प्रवक्ता आदरणीय सुप्रियो भट्टाचार्य जी भी पधारे हैं और साथ ही नामकुम परिषद के लोक कार्यकर्ता भाजपा के साथ मौजूद है, पहुंच गए हैं। हम सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। अभी यह सिलसिला शुरुआत है और के नेता आप देख रहे हैं पीएमपी इंटरव्यू। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजभवन के समक्ष, जहां आप देख सकते हैं कृषि के जो काला कानून बनाया गया है उनको लेकर कांग्रेस और जेएमएम और भाकपा माले के अन्य पार्टी के नेता यहाँ मौजूद है और विशाल धरना देते नजर आ रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि केंद्र सरकार की जन विरोधक नीति के खिलाफ एवं लोकतंत्र संस्थानों की रक्षा के लिए ये धरना यहाँ पे दिया जा रहा है। तो आइए जानते हैं कांग्रेस के नेता से कि ये धरना कब तक चलेगा और उनसे कुछ बातें करते हैं। बड़े भाई केडी सिंह से आग्रह करेंगे कि आप इस मुद्दे पर हमें समझाने का प्रयास करें। आम जनता सिंह साहब धरना दे रहे हैं, क्या लगता है सरकार को इससे कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फर्क पड़ेगा। ये मजबूत आवाज़ है। सारे धर्मनिरपेक्ष और वामपंथी पार्टियों का यहाँ पे एकजुटता प्रदर्शित हो रहा है और ये एक बहुत बड़ा मजबूत संदेश देगा कि झारखंड के अंदर में लोग भारत सरकार की जो अलोकतांत्रिक नीतियाँ हैं, जो जन विरोधी नीतियाँ हैं, जो तानाशाहीपूर्ण रवैया है, उसको किसी भी कीमत पर हम स्वीकार करने वाले नहीं हैं और पूरी मजबूती के साथ इसकी मुखालफत करते हैं, इसका विरोध करते हैं। आज सर आप लोग धरने पे उतरते हैं पर सरकार आपकी अभी तक ऐसी बात नहीं मानी, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? विरोध और आंदोलन इसी प्रकार चलते रहता है। कई बार जो है सरकार को वापस लेना पड़ता है, रोल बैक करना पड़ता है। जमीन अधिग्रहण के मामले में ऐसा करके दिखाया है हमारे नेता राहुल गांधी जी ने और हम उम्मीद करते हैं कि किसानों के मामले में भी जो हठधर्मिता दिखा रही है भारत सरकार, निश्चित तौर पर उसको सद्बुद्धि आएगी और इस पर उसको वो रोल बैक करने का काम करेगी जो काले कानून उन्होंने बनाए। अभी भी इस बात की उम्मीद है कि सरकार इनकी बात को मानेगी और उन्हें माननी ही पड़ेगी। तो यहाँ हमारे साथ और भी नेता मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है इस विषय में। सर यहाँ पे आपकी भी सरकार है, तो क्या लगता है सर आपकी सरकार फिर भी आपकी बात नहीं सुन रही, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? नहीं, ये केंद्र सरकार के खिलाफ हम लोग धरना कर रहे हैं। केंद्र सरकार में जिस तरह से केंद्र सरकार ने किसानों का दमन किया है, महंगाई चरम पर है, आम आदमी परेशान है, लोग एक दूसरे को शक की निगाह से देखते हैं। इन सारी बातों को लेकर के संवैधानिक संस्थाओं को बर्बाद करने का काम किया है। उन सारी बातों को लेकर के हम लोग धरना कर रहे हैं और जो ये धरना हो रहा है आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी के निर्देश दे रही है, अभी तक सरकार मौजूद नहीं रहेगी उनके काम। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सिर्फ हमारे ही नहीं बल्कि जो किसान भाई लोग दिल्ली के बॉर्डर में कई महीनों से इस विशाल धरना में किसानों का कितना सहमति है और कितना किसान आए हैं। भाजपा कहती है कि किसान यहाँ नजर ही नहीं आ रहे हैं, जिनके लिए आप विशाल धरना दे रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज भी अपने अहंकार में डूबी है। उसे दिख नहीं रहा है कि किसान किस तरह से आंदोलित है। ये पूरे देश में सभी लोग जानते हैं कि किसान सबसे ज़्यादा आक्रोशित है और लगातार किसान जो है आज कई महीने बीत गए, लगातार वो बॉर्डर पे किसान धरने पर है और जहाँ कहीं भी इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं किसान वहाँ भी अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। यहाँ कई किसान हैं, मैं खुद किसान परिवार से हूँ, मजदूर परिवार से हूँ, तो हम लोग सभी का दर्द है और इस तरह से ये छोटी बातें करके भारतीय जनता पार्टी अपना पिंड नहीं छुड़ा सकती है। उसे जो जनता ने जिम्मेदारी दी है कि जनता का विकास करे, जनता के लिए काम करे, वो इसे पिंड नहीं छुड़ा सकती है और शायद कहीं ना कहीं वो अपने मकसद से भटक गई है। इसलिए हम सभी विपक्षी दलों को एकजुट होकर के उसे बताने का हम लोग काम कर रहे हैं। क्या संदेश देना चाहेंगी आप? देखिए, सरकार को हम यही कहना चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी को, कि अब तो अपनी नियति और नीति साफ करिए, क्योंकि सभी विपक्षी दल एक हो गए हैं। अब आप अपना नीति नियति साफ करिए, नहीं तो जनता जाग गई है, आपको सत्ता से उतार देगी। आप यहाँ देख सकते हैं कि इनका एप्लीकेशन
मैं कैमरा पर्सन को बोलूँगी कि थोड़ा सामने आए। सम्मानित पत्र ये सम्मान पत्र मेरे पापा को सम्मानित किया गया था जीती आंदोलन में। और आज उसी का नतीजा है कि पिछले सोमवार को हम सड़क पर थे, आज बुधवार को भी सड़क पर है। हम लोगों को मिलने नहीं दिया जा रहा। और आगामी 2024 मुख्यमंत्री जी तो तक बहुत अच्छे हैं, बहुत दयालु हम लोगों को हैं, सड़क लेकिन हम पर लोगों को मिलने नहीं दिया जा रहा सर। हम सभी लोगों वो को क्या जानेगा कि हम लोग भूखे मर रहे हैं। ये आह्वान करने यहाँ पर आए, का ऑपरेशन हुआ, ये गुजारिश करने यहाँ आए। दो भाई बहन का आज हमारे बीच में आँख का ऑपरेशन हुआ, गांधी तो नहीं है, पैसे का सहारा नहीं है, लेकिन गांधी के और हम हथियारे जानकारी देना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी को जो जानकारी हम लोग को मिलने नहीं दिया। गांधी के हथियारों आलमगीर आलम साहब हथियारे को कहाँ है सर? उस कुर्सी से निकाल हटाने के लिए हमारा ये संघर्ष है। और इस संघर्ष में जी सर, देश के तमाम जो अमन पसंद लोग हैं, जो जमहूरियत पसंद लोग हैं, शमशेर सर से हम वहाँ जो धरना तरक्की पसंद लोग हैं, शमशेर सर हमको भेजे हैं। वो उनका नाम नहीं लीजिएगा, शमशेर आलम नाम आज पूरा बोलिए कि हमको शमशेर आलम साहब भेजे हैं। सिद्धू कानू का उलगुलान हो या भगवान बिरसा का उलगुलान हो। जैसा कि आपने देखा कि ये रो रो कर अर्जी लगा रही है कि इनकी मांगें पूरी की जाए। इनके पास इनकी 3 बहनें हैं, एक भाई वो जो है देख नहीं पाता है, और 3 बहनें जिनकी शादी नहीं हुई है। एक माँ थी जिन्हें विधवा पेंशन मिलता था, और उनके ही कारण इनका घर भी चलता था। अब तो आखिर उनके पैसे भी खत्म हो चुके हैं। आखिर ये अर्जी लगा कर थक गई है। अब देखना ये है कि कब इनके एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट किया जाता है, जमा किया जाता है और इनकी मांगें पूरी की जाती है। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे PMP इंडिया न्यूज़ के साथ। चीन के घर वापस जाएंगे या साथ देंगे, करो या मरोगे, निर्णय पर किसान आज पूरे देश में, हिंदुस्तान में आज संघर्ष के मैदान में है। दिल्ली भाजपा जाग चुकी है और उन पे भी आक्रोश नजर आ रहा है। भले यहाँ पे किसान नजर नहीं आ रहे हैं, पर उनको ये तो देखना चाहिए था कि बॉर्डर पे जो किसान 10 महीने से धरना देते नजर आ रहे हैं, उसी बीच कितने किसानों की मृत्यु भी हो चुकी है। तो अभी तक सरकार को ये चीज़ दिख नहीं रहा है कि किसान इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं और लगातार धरने पे उतर रहे हैं। अब देखना ये है कि सरकार कब इस कानून को बदलती है या कोई नया जवाब देती है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे PMP इंडिया न्यूज़ के साथ। मैं रिपोर्टर नेहा परवीन, कैमरामैन फारूक के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।